तो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण ने कैसे मारा अघासुर को। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान सुबह सुबह उठे। उन्होंने अपने उनका मूड था कि आज पिकनिक करेंगे। तो जब उनका पिकनिक का मूड था तो उन्होंने उठते ही सबसे पहले अपना हॉर्न जो होता है उनके पास, गाय का जो सिंग होता है, वो उसको एक फुफाड़ी के रूप में वो यूज़ करते थे, उसी को बजाया। पौं इसलिए बजाया ताकि उनके सारे दोस्त और जो गैया हैं वो भी उठ जाएं। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मॉर्निंग में वो उन्होंने बजाया, सब दोस्त उठ गए उनकी उस आवाज़ को सुन के। बहुत सुंदर आवाज़ में बजाया। उसके बाद जब उन्होंने बजाया तो उनकी सबने नहा धो के, उनकी मम्मी ने उनको तैयार कर दिया। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, उसके बाद सब लोग, सब उनके दोस्त हजारों की संख्या में, अपनी बहुत सारे हजारों की संख्या में गाय के जो बछड़े होते हैं उनको लेके आए, क्योंकि वो 5 साल के थे उस वक्त। तो वो गाय के छोटे छोटे बछड़ों को ही पालते, चराने जाते थे। और वो व्रज भूमि से जंगल की तरफ चल दिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत सुंदर दृश्य हो रहा था। हजारों हजारों गायें थी और हजारों हजारों कृष्ण के दोस्त थे। और कृष्ण भगवान उन सबके साथ पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। जब उन वहाँ से बाहर निकले तो सबके पास लंच बैग था और उनके पास एक ये हॉर्न के रूप में फुफाड़ी भी थी। गायों को बुलाने के लिए सबकी अलग अलग ट्यून्स हुआ करती थी, और उनके पास बांसुरी भी हुआ करती थी, और लाठी रखते थे गायों को, बछड़ों को संभालने के लिए। इस तरह से बच्चों, वो बहुत सारी संख्या में जंगल में पहुंच गए। अब जैसे ही जंगल में पहुंचे, आज की पिकनिक का टाइम शुरू हो गया। अब तो उनकी मस्ती का कोई ठौर ही नहीं है। और उसी वक्त बच्चों, उन बच्चों को उनकी मैयाओं ने बहुत सारा सजा सजा के भेजा था। उनको कांच जो होता है, गूंज जो होता है, फूल, पर्ल्स के मोती से, और सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनसे उनको सजा सजा के भेजा था। पर आपको पता है ना, बच्चे कितने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, चंचल होते हैं। उनको उससे थोड़ी शांति मिलती है, उनको तो और सुंदर करना था। अब जंगल में क्या मिलेगा? जंगल में पत्तियां मिलेगी, फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, और पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं, क्योंकि वृंदावन में तो पीकॉक रहते हैं खूब सारे, तो पीकॉक के फेदर्स मिलेंगे। और वहाँ मिट्टी तो है ही सही हमेशा के लिए। तो वो क्या करते थे पता है? कोई तो अपने पूरे बालों में ना पत्ती के जैसे कोई विग लगा लेते थे। कुछ पत्तियों से अपने हाथ में जैसे ब्रेसलेट पहनते ना, वैसे बांध लेते थे। और कुछ तो पूरे शरीर के अंदर ऐसे एक दूसरे को फ्लावर्स लगा लगा के बहुत सुंदर सुंदर बना देते थे। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स उगते थे, तो सबको ऐसे, कोई फ्लावर्स का अपना ब्रेसलेट जैसा बना लेता था, कोई फ्लावर सर को पूरे फ्लावर्स के जैसे टोपी से घेर के बैठ जाता था। और कोई तो अपने पैर में फ्रूट्स के भी जंगल लगा लेते थे, और कान में भी फ्रूट्स के जैसे जो होते हैं ना, कान की बालियां टाइप की, वैसे बना लेते थे फ्रूट से। इस तरह से बच्चों, वो बहुत सारे जंगल में अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें करते थे। कुछ तो आप सोचो कितने सुंदर लग रहे थे। इस तरह से वो करते करते कभी कभी मिट्टी को लेके एक दूसरे को है ना डेकोरेशन कर देते थे। बहुत सुंदर सुंदर फूल गाल पे बना दिए, बहुत सुंदर सुंदर आईब्रो के ऊपर डॉट्स बना दी। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर वो बालक दिखते थे। सब एक दूसरे को बना के ऐसे खूब हंसते थे, कितना सुंदर लग रहा हो, कितना सुंदर लग रहे हो। इसके बाद बच्चों पता है वो क्या करते थे? सारे बैग जाके अपने एक जगह पे रख देते थे। फिर क्या करते थे, खाना का टाइम आया ना, तो एक दूसरे का लंच बैग चुरा लेते थे। लंच बैग को चुरा के, फिर जब चुरा के रखते थे, और फिर जैसे उस दोस्त को मालूम पड़ा कि चुरा लिया है, तो एक दूसरे के पास फेंकने लग जाते। ये ले पकड़ इसका बैग पकड़। फिर उसके पास, उसके दूसरे के पास फेंक देते। ओ लो तू पकड़ पे इसका बैग। उसको वो कूदता रहता, दे दो ना यार, मेरा बैग मेरी मम्मी ने बनाया है यार, दे दो खाना मेरा। फिर उस तरह से वो उसको पास भेजते, फिर वो उसके पास जाता, फिर भेज देते। फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होके जब रोने लग जाता, तो सब उसको मनाने आते। ओ रो मत मेरे भैया, दोस्त रो मत, ले ले तेरा बैग ले ले। इस तरह से बड़ा मजे करते एक दूसरे को। इसके बाद वो जब ये सब कर लेते, तो एक बार जब कृष्णा, क्या है, जंगल बहुत सुंदर था, जंगल में जाते कृष्ण की, देखते कितना सुंदर जंगल है, तो उसको देखने उधर उधर चले जाते। तो पता है क्या करते सारे बच्चे? बच्चे बोलते, देखो कृष्ण वहां खड़े हैं,
अब हम देखते हैं कौन पहले इनको टच करेगा। सब आपस में रेस करते, सोचो हजारों बच्चे वहां पे से रेस करके कृष्ण के जो दोस्त थे वो कृष्ण को टच करने की कोशिश करते, अरे हम कृष्ण को टच करेंगे, पहले मैं टच करूंगा। इस तरह से सब लोग रेसिंग करते थे। इसके बाद बच्चों फिर उनके पास, आपको पता ही, मैंने बताया था, एक तो हॉर्न था और बांसुरी हुआ करती थी। तो पता है वो क्या क्या करते थे? वो कुछ तो क्या करते थे कि वो जो भंवरा होता है ना, भंवरा जो आवाज करता रहता है, कुछ उसकी आवाज करते और कुछ बांसुरी की आवाज लगाने लग जाते। खूब सारे बच्चे सब बांसुरी बजा रहे हैं और कुछ तो बहुत सारे अपने साथ जो वो हॉर्न आते हैं वो सब एक साथ बजाते हैं, जैसे फुफाड़ी बजाते हैं ना बच्चे खूब सारी एक साथ, पौ पौ पौ। मेले में तो बहुत सारे हमने ऐसे देखे। तो मेले के जैसे वो खूब सारी ऐसे वहां पे बैठ बैठ के आवाज करते थे, हंसते थे और खिलखिला के। इसके बाद वो कभी कभी तो क्या करते, वहां जो चिड़ियाएं उड़ रही होती ना, तो उनके जैसे अपने हाथ फैला के चिड़ियाओं के जैसे उड़ने लग जाते, ऐसे उड़ते उड़ते वो उनकी आवाज भी निकालते, कुकू की, कू कू कू। उसके बाद बच्चों कुछ तो है ना उनकी शैडो को देखते और उनके साथ ही चिड़ियाओं के साथ लड़ने लग जाते। देखता हूँ मैं इसके साथ कैसे तेज भाग सकता हूँ, ओह ये चिड़िया भाग रही है, इसकी छाया बन रही है, हम भी भागेंगे इसके साथ। और इसके साथ बच्चों जब वो चले जाते इस तरह से, तो कुछ तो क्या करते, वहां पे जो डक्स होती थी ना, डक्स, उनको भी उनके साथ उनके जैसे बैठ जाते। और फिर उनकी जैसे वो क्वाक क्वाक करती है ना, ऐसे क्वाक वाक वाक ऐसे कर देते। और कुछ तो वो जैसे तैरने लग जाती, वो भी तैरने की कोशिश करते थे उसके साथ। और उसके बाद बच्चों कुछ तो वहाँ पे जो पीकॉक होते थे ना डांस करने वाले, उनको साथ वो पीकॉक डांस करते रहते, वो भी ऐसे बैठ के ना पीकॉक के जैसे डांस करते। देखो मैंने भी अपने पंख फैला लिए, देखो 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 देखो। सब बच्चे एक दूसरे को देख के हंसते, हाँ देखो मेरे कितने बड़े ज्यादा पंख फैला लिए, ऐसे ऐसे हंसते थे। और कुछ तो बच्चों बंदरों के साथ खेलने लग जाते थे। वो बंदरों के साथ ऊपर चढ़ जाते और बंदर की पूंछ पकड़ लेते, बंदर को इधर उधर करते। फिर बंदर जब नाराज हो जाता ना, उनको दांत दिखाता, मुंह दिखाता, तो वो भी उसको दांत दिखाते, क्योंकि बस कृष्ण थे, डर तो लगता ही नहीं था। ई ऐसे वो एक दूसरे को, बंदर को जैसे भी दांत दिखाते थे। उसके बाद बच्चों वो बंदर जब ऊपर चढ़ जाता ना जब पेड़ों पे, वो भी उसके साथ पेड़ों पे चढ़ जाते और एक डाली से दूसरी डाली टपकने लग जाते। इस तरह से वो खूब मजे करते थे। कभी कभी तो वो झरने जो होते थे वहाँ पहाड़ों पे, वहाँ भी चले जाते थे और नदी के पास जो फ्रॉग होते उनको पकड़ लेते थे। फिर वो जैसे ट्र ट्र करता था वो भी करते थे, ट्र 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 ट्र, ऐसे खूब सारे बच्चे करते। फिर वो नदी में कूद जाते तो वो बच्चे भी नदी में कूद जाते और उनको ढूंढने लग जाते। फिर जब वो बाहर आते तो उनकी शायद दिखती तो वो बहुत जोर से हंसते कि हम क्या कर रहे थे। फिर बच्चों कभी कभी वहाँ पे जो वो वेल्स होते थे ना, जिसमें कुएं बोलते हैं, उनके अंदर भी झांकते थे। और जैसे आपने बचपन में करा है कभी ऐसे, वो कुएं होते हैं उनमें आवाज लगाते हैं, हेलो हेलो, फिर अपना नाम बोलते हैं किसी दोस्त का, कृष्णा कृष्णा। फिर जैसे सुदामा बोलेगा, सुदामा सुदामा। फिर जब वो उनका नाम बुलाते ना वापस, जब कुएं से आवाज आती है उनको इको की, तो वो उसको गाली देते, साले बदतमीज, मेरा नाम ऐसे ऐसे गलत तरीके से ले रहा है। ऐसे वो खूब उनको चिल्ला चिल्ला के फिर खूब हंसते थे, हा 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 हा। ऐसे वो बहुत मजे करते थे, बच्चों के जैसे मजे करते थे, बच्चे थे तो वो कृष्ण के साथ ही रहते थे और कृष्ण के साथ ही खेलते थे। इस तरह से बच्चों वो खूब मजे करते। फिर क्या हुआ बच्चों, एक बार वहाँ पे आपको मैंने बताया था ना पहले, उनको कृष्ण ने किसको मारा था, पूतना को और बकासुर को। तो फिर एक बार बकासुर का और है ना पूतना का छोटा भाई है अघासुर, उसको उसकी जब बहनों और भाइयों को मार दिया ना, तो कृष्ण से बदला लेने के लिए बहुत तड़प रहा था। कहाँ है कृष्णा, उसने मेरे भाई बहन को मार डाला। ऐसे ही वो बहुत बड़ा राक्षस था और कंस का दोस्त था। तो एक बार जब देखता जब कृष्ण को इतने मजे कर रहा है कृष्ण, तो उसको बहुत जलन हुई, उससे सहा नहीं गया कि कृष्ण इतने हजारों दोस्तों के साथ कितना मजा कर रहा है, साले ने मेरे भाई बहन को मार दिया और मजा कर रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से वो बहुत बहुत तरह की प्लानिंग करने लगा, इसको कैसे मारूं कैसे मारूं कैसे मारूं। फिर उस राक्षस ने बच्चों
पता है क्या किया उसने? वहाँ पे एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लिया। उस सांप का रूप लेके उसने वहाँ पे एक 8 मील अपनी साइज कर दी, 8 माइल्स लॉन्ग, और इतना मोटा बना दिया अपने आप को। उनके पास सिद्धियां हुआ करती थी, इसलिए वो किसी भी फॉर्म को ले सकते थे। और उसने सोचा कि मैं जंगल में ऐसा पहाड़ या ऐसा कुछ बनाऊंगा जिसको बच्चे पहचान नहीं पाएंगे। 8 मील लंबा बना दिया और रोड पे अपने आप को फैला दिया। वो पहाड़ के जितना ऊंचा हो गया, बहुत मोटा हो गया। आप बच्चों किसी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या है, झाड़ियों वाड़ियों से जग गया, किसी को लग ही नहीं रहा क्या है। उसने अपनी जीबान बाहर निकाली रास्ते पे, वो मिट्टी के साथ मिला दी ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े कि कोई जीबान है, पर लग रहा था कुछ रास्ता थोड़ा ऊंचा जा रहा है, इससे महसूस हो रहा था। फिर उसने अपना मुंह भी बहुत बड़ा खोल लिया, एक इतना बड़ा मुंह खोला, मुंह की पहला कोना तो बादलों तक जा रहा था, और जो दूसरा मुंह का नीचा हिस्सा था वो जमीन में अंदर उसने थोड़ा सा धसा टाइप का दिया। तो इससे अब ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई केव खुल गई है। उस केव के मुंह पे बहुत बड़ा दो ऊपर से ऐसे कुछ दीवार, मतलब जैसे एक वो होता है ना, रूफ टाइप का है, और बगल बगल में उसके दांत जो थे ना बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स लग रहे थे। तो ऐसा और बीच और उसमें जीबान उसने फैलाई दी थी। और बच्चों इतना बड़ा जब वो उसने देखा कि इतना बड़ा जब केव बच्चों ने देखा कि सोचे यार कितनी अच्छी जगह है। ओ हो, इतनी नेचुरल हमने केव तो हमने कभी वृंदावन में देखी ही नहीं, कितनी नई जगह हमने ढूंढी है आज। फिर उसको बोले, सब दोस्त इकट्ठे हो गए, बोले यार ये तो हमें ना एक ये सांप के जैसा लग रहा है, बहुत बड़े सांप के जैसा। देखो देखो इसका जो मुंह है कितना ऊंचा जा रहा है, और इसके बगल के जो दांत हैं वो ऐसे लग रहे हैं माउंटेन्स हों। पर उनको लग रहा था बच्चों की वास्तव में वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल है, नेचुरली बना हुआ कोई डिजाइन है नेचर में जो सांप की जैसी लग रही है। और जो केव है कितना बड़ा पहाड़ है, देखो 8 कितना लंबा जा रहा है, हम तो जहां तक देख रहे हैं वहीं तक हमें पहाड़ दिख रहा है। ऐसा देखते देखते सब घूमने लग गए उसके मुंह के आसपास। फिर बोले कि सोचे कि देखो ये हो सकता है अगर सांप ही हो, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे साथ तो कृष्ण है। अगर हम ये वास्तव में हुआ भी सही असली तो क्या करेगा, खा जाएगा। वो कृष्ण हमारे साथ हैं तो वो उसको मार डालेंगे, हमें क्या टेंशन। फिर उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा हंसते हुए, हा 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 हा, और उसके मुंह में घूमने चले गए। और बच्चों वो केव के अंदर प्रवेश कर गए थे, सांप के मुंह में। वो सांप भी छोटा मोटा नहीं, अघासुर सांप। फिर वो 8 किलोमीटर लंबा, और आसमान तक जिसका मुंह जा रहा था उतना बड़ा। फिर उसके बाद वो उसमें घूमने लग गए, कभी दांत को हाथ लगाते, कभी इधर उधर लगाते, आसमान में देखते। उसकी आंखें बच्चों सूरज की जैसी चमकने वाली तेज थी, और उसके अंदर से जो हवा आ रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ रहे हो धीरे धीरे छोटे छोटे से। और उसकी बोले कि इसमें स्मेल तो बहुत है, ऐसा लग रहा है सड़ी हुई इसकी इंटेस्टाइन हो। हाँ केव है, केव में कुछ भी हो सकता है। खैर कितनी अच्छी जगह है। अब कृष्ण ने जब उनको देखा तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण सब कुछ जानते हैं कि कौन क्या है। उनको तो दूर से समझ में आ गया कि ये अघासुर है, राक्षस है। पर वो सोचने लगे कि अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। इस बीच जब उन्होंने सोचा बच्चों, तो उन्होंने सोचा कि कैसे बुलाऊं। बच्चे तो अंदर जा चुके थे अब, पर बच्चों अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया था। पता है क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा था, मेरे भाई बहनों को मारने वाला कृष्ण जैसे ही अंदर आएगा, इसके साथ इसके सारे दोस्तों को मार डालूंगा। और जब इसके दोस्त मर जाएंगे तो व्रजवासियों की जो आत्मा, इनके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही तो मम्मी पापा के प्यार होते हैं, उनके आत्मा होते हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं इन बच्चों को मार डालूंगा तो इनके मम्मी पापा भी मर जाएंगे, और इस तरफ व्रज के सारे लोग मर जाएंगे। यही होना चाहिए, पूरे दिन कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, इनकी तो मैं यही हालत करूंगा। तो बच्चों राक्षस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेने वाले हर आदमी से चिढ़ते हैं। हाँ, और उसके बाद बच्चों फिर कृष्ण का वेट करने लग गया। कृष्ण सोच रहे थे कि मैं क्या करूं कि मेरे दोस्त भी मर जाएं और ये मेरे दोस्त भी बच जाएं, और ये अघासुर नाम का जो राक्षस है ये भी मर जाए। उन्होंने कुछ सोचा,
फिर उन्होंने उसके कुछ सोच के उसके मुंह में प्रवेश कर लिया कृष्ण भगवान ने। जैसे ही कृष्ण भगवान ने उसके मुंह में प्रवेश किया, उस अगासुर ने अपना बड़ा सा मुंह बंद कर लिया। उसके बंद करते ही उसके राक्षस के जो दोस्त थे वो सब देख रहे थे। उन्होंने बड़ी तालियां बजाई, देखो देखो कृष्ण मरने वाला है, कृष्ण कृष्ण को खा गया अगासुर। इस तरह से वो बोलने लगे। और बच्चों, देवता भी थे वहां पे, देवता ऋषि मुनि वहां पे ना बादलों के पीछे छुप के देख रहे थे। वो देख रहे थे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो कृष्ण जैसे ही उसके मुंह में चले गए तो देवता ने बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु ये आपने क्या किया प्रभु, अब हमारा क्या होगा प्रभु। इस तरह से बोला तो कृष्ण ने बच्चों अंदर सुन लिया सांप के मुंह में। और जैसे ही सांप उनको खाने लगा, एक साथ हो रहा था सब कुछ, तुरंत खाया था, तुरंत देवता बोल पड़े थे और तुरंत वो खाने वाला था। और तुरंत जैसे खाने लगा, कृष्ण ने अपनी साइज बड़ी कर दी, इतनी बड़ी साइज कर दी कि बच्चों वो उसके मुंह में अटकने लग गए। अब उसको सांस नहीं आ रही अगासुर को। अब जैसे सांस नहीं आई ना, तो अगासुर ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास भी महिमा सिद्धि थी और कृष्ण के पास तो सारी सिद्धियां हैं। कृष्ण तो सिद्धियों को देने वाले हैं खुद ही, तो उनसे बड़ा सिद्ध कौन हो सकता है। तो उन्होंने भी अपनी साइज बढ़ानी कर दी, दोनों बड़ी करते जाते और वो कृष्ण और तेजी से बड़ी करते जाते। बच्चों अब उसका है ना गला फटने लग गया, गले से सांस नहीं निकल रही। अब वो लोटपोट होने लग गया सांप इधर उधर, मेरे उसकी आंखें निकलने लगी इधर उधर, उसकी आंखें निकल के उसका प्राण भी निकलने वाले थे। बच्चों वो खूब कोशिश कर रहा था कि भगवान और उसके बच्चों को, उनके साथ के जो दोस्त हैं उनको बाहर फेंक दे, पर वो फेंक नहीं पा रहा था। आखिरकार बच्चों वो उतना परेशान हो गया, भगवान ने उसको चोक कर दिया गला पूरा। और फाइनली बच्चों उसकी जो लाइफ एयर होती है, प्राण होते हैं, वो एक बॉडी के ऊपर के हिस्से में छेद करके बाहर निकल गए। उसकी पूरी हवा बाहर निकल गई, बोलते हैं ना हवा निकल गई, तो उसकी हवा निकल गई बच्चों प्राणों की। इसके बाद बच्चों वो जब उसकी प्राण निकल गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को देखा। बस कृष्ण के देखने मात्र से बच्चों के सारे दोस्त मर गए थे, अगासुर ने खा लिए, बचा उनको मतलब मार डाला था मुंह में ही। तो बच्चों जैसे कृष्ण ने उनको देखा तो वो सब जीवित हो गए। कृष्ण तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, सबको जान देने वाले हैं। हमको जान किसने दी? कृष्ण ने दी। तो कृष्ण जो मर गए उनको वापस जिंदा भी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान है। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही देखा कृष्ण के साथ के सारे दोस्त जग गए, फिर वो मुंह के उसके डेमन के बाहर आए और खूब मस्ती करने लग गए। इसके बाद बच्चों आपको पता है ये कब जाके उन्होंने स्टोरी बताई वहां पे वृंदावन वासियों को? 1 साल बाद। आप सोच रहे होंगे कि ये तो शाम को चले गए होंगे बच्चे, आखिर वो 1 साल बाद कैसे बचाया उन्होंने? तो इसकी स्टोरी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।